Dear students, in this video we are going to study the ninth chapter of class 2 EVS, and the title of the chapter is Safety First. प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास के EVS टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है सेफ्टी फर्स्ट. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सेफ्टी, सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे. हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि कोई एक्सीडेंट्स, कोई दुर्घटना नहीं घटे. वेयर डू एक्सीडेंट्स अकर? एक्सीडेंट्स कहाँ होता है? वाई डू एक्सीडेंट्स अकर? एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? कैन एक्सीडेंट्स बी अवॉइडेड? क्या एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं, उन्हें हम टाल सकते हैं? These are some important questions that we need to ask ourselves. ये सब कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए. Accidents occur where people are careless. Accident वहाँ होता है, तब होता है जहाँ लोग लापरवाही करते हैं. We are not serious, responsible and careful about things. That is the reason for accidents. कई बार हम लोग चीज़ों के प्रति बहुत लापरवाह हो जाते हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटती हैं. Most of the time when we get hurt, we wish we had been more careful. अक्सर जब भी हमें चोट लगती है, कोई तकलीफ होती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तब हम मन में सोचते हैं काश मैंने थोड़ा सा और ध्यान रखा होता, मैंने थोड़ी और सावधानी रखी होती, मैंने थोड़ा और ध्यान से ये काम किया होता. लेकिन फ़ायदा क्या? एक्सीडेंट के होने के बाद ऐसा कहने से कोई फ़ायदा नहीं. एक्सीडेंट्स कैन अकर एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. एक्सीडेंट्स कहीं पर भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है. एक्सीडेंट्स जनरली अकर व्हेन पीपल आर नॉट केयरफुल. एक्सीडेंट्स सामान्य तौर पर तब होता है जब लोग ध्यान नहीं रखते हैं, जब लोग असावधानी रखते हैं. Are you careful enough to avoid some of the accidents that can happen due to your carelessness? क्या आप हमेशा सावधानी पूर्वक ही हर कार्य को करते हैं जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो? Let's find out how careful you are. Tick your answer. देखते हैं कि आप कितने केयरफुल हैं, आप अपने आप को लेकर के कितना ध्यान रखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स और सिजर्स? क्या आप चाकू और कैंची जैसी वस्तुओं के साथ खेलते हैं? यस और नो, दो आंसर है यहां पर. इफ यू प्ले विथ सच थिंग्स यू आर केयरलेस. अगर आप ऐसी वस्तुओं के साथ खेलते हैं तो आप केयरलेस हैं. इफ यू डू नॉट प्ले विथ सच थिंग्स यू आर केयरफुल. सेकंड क्वेश्चन, डू यू क्लाइंब अप द विंडो सिल? खिड़की की जालियों के ऊपर आप चढ़ते हैं? इफ यू डू लाइक दैट यू आर केयरलेस. इफ यू डू नॉट डू लाइक दैट यू आर केयरफुल. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप केयरलेस हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप केयरफुल हैं. डू यू लाइट मैच स्टिक्स फॉर फन? मैचेस की तिल्लियां यूं ही मजाक में, मस्ती में आप जलाते रहते हो? अगर आप करते हैं तो आप केयरलेस हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप केयरफुल हैं. डू यू रन अराउंड और पुश व्हेन कुकिंग इज बीइंग डन इन द किचन? जब किचन में आपकी मम्मी खाना बना रही होती है तब क्या आप वहां पर इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं? या मम्मी को या खाना बनाने वाले को जा करके आप धक्का देते हैं या किसी भी वस्तु को धक्का देते हैं? इफ यू डू लाइक दैट यू आर केयरलेस, एंड इफ यू डू नॉट डू लाइक दैट यू आर केयरफुल. सेफ्टी रूल्स.
सुरक्षा के नियम। सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स दैट हेल्प अस टू कीप सेफ। सेफ्टी रूल्स से, सुरक्षा के नियमों से हम सुरक्षित रह पाएंगे। लेट्स स्टडी सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों में हमें सुरक्षा के किन उपायों को ध्यान में रखना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। सड़क सुरक्षा। रोड पर चलते समय, सड़क पर चलते समय सुरक्षा के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। As the numbers of vehicles are increasing day by day, हमें पता है कि रोज सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। We should be very careful when on the road. हम जब रोड पर चलते हैं तब हमें बहुत बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। Always walk on the footpath. रोड के दोनों साइड्स में, हमारे गांवों में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन शहरों में दोनों साइड्स में फुटपाथ बना हुआ है जहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए चलने की जगह दी गई है। सो हमेशा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग विद एन एल्डर। हमेशा रोड को हमें जीब्रा क्रॉसिंग पर ही क्रॉस करना चाहिए, और वो भी आप अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति के साथ में अकेले नहीं जाए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स आपने देखी होगी, रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है और ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट आपको रुकने के लिए कहती है, ग्रीन लाइट आपको चलने के लिए कहती है। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तभी आप रोड को पार करें, क्रॉस करें। एंड द ट्रैफिक हैज स्टॉप्ड एट दैट टाइम। उस समय रोड पर गाड़ियां रुकी हुई रहती है। व्हेन द रेड लाइट इज ऑन, जब रेड लाइट चालू होती है। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। रोड पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए और खेलना नहीं चाहिए। अगर आप साइकिल चलाने जाते हैं तो रोड के साइड में ही चलाए या प्लेग्राउंड में चलाए। राइड योर साइकिल ओनली ऑन साइड वॉक्स एंड इन प्लेग्राउंड्स। फॉलो द रोड साइंस एंड रोड सेफ्टी रूल्स। रोड पर चलते समय बहुत सारे साइंस हमें दिखेंगे, साइन बोर्ड्स दिखेंगे, और उन्हें और सेफ्टी रूल्स को, सुरक्षा नियमों को हमें मानना है, उसका पालन करना है। सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल बस। स्कूल बस के अंदर सेफ्टी रूल्स का क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। डू नॉट गेट ऑन और ऑफ ए मूविंग बस। जब बस चल रही होती है उस समय न बस में चढ़ना चाहिए न उससे उतरना चाहिए। आप हमेशा बस में चढ़ेंगे बस के रुकने के बाद, और बस से आपको उतरना है तब भी चलती हुई बस से नहीं उतरें, बस रुक जाने के बाद ही आप बस से उतरें। डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउटसाइड द विंडो ऑफ ए बस। जब आप बस के अंदर बैठते हैं उस समय खिड़की में से अपना हाथ या अपना सिर बाहर नहीं निकालें। डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। बस के अंदर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी होती है दरवाजे पर, उन सीढ़ियों पर, उसको फुटबोर्ड कहते हैं, वहाँ खड़े खड़े आप सफ़र नहीं करें। डू नॉट मेक नॉइस और फाइट इन द बस। बस के अंदर शोर नहीं करें और झगड़ा नहीं करें। इट में टेक अवे द ड्राइवर्स अटेंशन। इससे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है, जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। स्कूल में सुरक्षा के किन नियमों का हमें ध्यान रखना है। डू नॉट रन इन द क्लास कॉरिडोर्स और स्टेयरवेज। क्लास में, बरामदे में और सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द टेबल्स एंड चेयर्स, यू मे फॉल डाउन। टेबल्स और चेयर्स के ऊपर आपको कूदना नहीं चाहिए कि आप गिर सकते हैं। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर्स। सीढ़ियों पर एक दूसरे को धक्का ना दें। डू नॉट प्ले विथ पेंसिल्स, फॉइल्स और बॉटल्स, यू माइट गेट हर्ट। पेंसिल्स के साथ, बॉटल्स के साथ, फॉइल्स के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए, इनसे आपको चोट भी लग सकती है। ऑन गेटिंग हर्ट। हर्ट मीन्स चोट लगना। ऑन गेटिंग हर्ट, चोट लगने पर क्या किया जाए। इफ़ यू और समवन एल्स गेट्स हर्ट,
इन्फॉर्म एन एल्डर इमीडिएटली। अगर आपको चोट लगी या किसी और को चोट लगी तो आप बड़ों को किसी को बताएं। An immediate treatment given to the injured before you could seek doctor's advice is called first aid। चोट लगने के बाद डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग जो भी उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसको चोट लगी है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। इट कैन बी गिवन एट होम और इन स्कूल। फर्स्ट एड घर पर भी दिया जा सकता है, स्कूल में भी दिया जा सकता है। यू शुड ऑलवेज हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। घर पर हमेशा हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए।